बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन हमारा ये टॉपिक क्लास सेकंड ईयर से एक्सरसाइज 5.3, इसमें हम देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है? होमोजीनियस ऑफ सेकंड डिग्री इन ऑफ टू वेरिएबल्स, इट मीन इफ वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन एनी प्लेन इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करें किसी भी प्लेन के अंदर और वो स्ट्रेट लाइन हो, तो उस प्लेन में आप देखेंगे एटलीस्ट टू एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इट मीन आप इस ग्राफ में दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल की जो इक्वेशन है आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप इस फॉर्म में ये इक्वेशन लिख सकते हैं टू वेरिएबल वाली। तो आज हमने पढ़ना है कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई, इसमें देखें इस फंक्शन में कितने वेरिएबल हैं? टू वेरिएबल्स। अभी हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी प्लेन में कोई लाइन ड्रा करेंगे, कोई ग्राफ ड्रा करेंगे, तो उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। यहां दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। इज ए होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन। तो आपके पास वो होमोजीनियस होगी इक्वेशन कब होगी, उसकी एग्जांपल देखते हैं। वो उसने बताया है कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, एंड डिग्री एन कैसे आप बताएंगे? इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन दैट f इंटू के एक्स के वाई, के यानी रियल नंबर, आप के भी यूज कर सकते हैं, लेमडा भी यूज कर सकते हैं, के यानी नंबर, उससे आपने मल्टीप्लाई करना वेरिएबल से, और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन भी लेना है, और कॉमन लेने के बाद फंक्शन दोबारा बनना चाहिए। आपके पास ये रियल नंबर बाहर आना चाहिए कॉमन, और इसके ऊपर जो पावर हुआ करेगी वो इसकी डिग्री होगी, वो इसकी क्या होगी? डिग्री होगी। सिंपल वे में ये है कि आपके पास कोई भी फंक्शन होगा उसको किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको वहां से कॉमन लेंगे और वो फंक्शन दोबारा एज इट बनना चाहिए, और उसके साथ जो बाहर आपके पास कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट की जो पावर होगी वो डिग्री होगी होमोजीनियस इक्वेशन की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आपके पास एक फंक्शन लिखता हूं एफ इंटू एक्स वाई। मैंने फंक्शन लिखा 3x² माइनस 6xy प्लस 3y²। ये मैंने जस्ट एक फंक्शन लिखा आपको समझाने के लिए। आप क्या करें, मैंने ऐसे किया कि कांस्टेंट से वेरिएबल x और वेरिएबल y को मल्टीप्लाई किया, तो यहां इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा k² माइनस 6kx, आपके पास ky, आपके पास प्लस k²y²। अब आप देखें इधर k² है, k और k इसको मल्टीप्लाई करें, इधर भी k² है और इधर भी k² है, तो आप इनमें से k² यहां से कॉमन लेने। अगर k² कॉमन लें तो 3x² माइनस 6xy प्लस 3y²। ये देखें ये वाला फंक्शन आपका एज इट ये फंक्शन बन चुका है। आपके पास ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और इसकी डिग्री कितनी है? k की पावर कितनी है? 2 है। तो ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस फंक्शन है, और इसमें डिग्री कितनी है? 2 है। ये डेफिनेशन थी होमोजीनियस इक्वेशन की, आपको समझ आ गई होगी। सिंपल वे में मैं दोबारा बता देता हूं। हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, आपके पास f इंटू एक्स वाई
इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है इस फंक्शन में आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे और आपने ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n कब कहलाएगी, जब आप किसी भी रियल नंबर को कांस्टेंट को रियल नंबर कांस्टेंट को आपने k यहां लेट किया हुआ है k से मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है जितने वेरिएबल होंगे उतनी k की पावर भी आएगी। यहां देखिए x उसके साथ k अलहदा, y इसके साथ k अलहदा, यहां y स्क्वायर इसके साथ k स्क्वायर होगा। जितनी वेरिएबल की पावर होगी उतनी k की भी पावर होगी। फिर आपने कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद आपके पास फंक्शन दोबारा बनना चाहिए, तो ये आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है क्योंकि k की पावर 2 है। अगर हम और देख लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है xy, इस फंक्शन में हमारे पास x का क्यूब माइनस 6xy, आपके पास 6y का स्क्वायर, मैंने ये फंक्शन लिखा है। अब मैं कोई भी कांस्टेंट नंबर मैं अप्लाई करूंगा, उससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा kx, ये बन जाएगा ky, आपके पास ये बन जाएगा k क्यूब x क्यूब माइनस 6kx आपके पास, और ये बन जाएगा ky, और ये बन जाएगा 6k का स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप देखें इनमें से कॉमन लें, यहां से इन सब में k स्क्वायर कॉमन है, यहां kx आपके kx क्यूब होगा माइनस 6xy होगा, ये 6y स्क्वायर होगा। अब आप देखें यहां आपके ओरिजिनल फंक्शन में यहां कांस्टेंट नहीं था k, इधर देखें k आपके पास आ गया। इस k की वजह से ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। होमोजीनियस कब होगा, जब आपके पास दोबारा आपका जो रियल नंबर कांस्टेंट है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया वो नंबर बाहर आना चाहिए और फंक्शन दोबारा एज इट बनना चाहिए। अगर आपके k की वैल्यू आप अगर अंदर रिमेनिंग है, उसके साथ है किसी वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अब तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। इसी के साथ साथ हम जो इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास जर्नल होमोजीनियस जो है हम जर्नल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, और जर्नल इक्वेशन में हमारे पास है होमोजीनियस जो है सेकंड डिग्री इक्वेशन है। वो जर्नल इक्वेशन कौन सी है जिसको हम बार बार यहां डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास है होमोजीनियस सेकंड इक्वेशन की जर्नल फॉर्म, ax स्क्वायर 2hxy प्लस b स्क्वायर। तो इसकी डिग्री देखें, इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये इसलिए हमने कहा है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे, हम इस इक्वेशन के साथ कुछ रिजल्ट्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ इसके रूट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो हम इसके अंदर जो मेन फार्मूला यूज करेंगे बार बार, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, हम लाइन इसके ऊपर बार बार लाइंस की बात करेंगे। जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, कोई परपेंडिकुलर होगी, कोई लाइन पैरेलल होगी। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास हमने फाइंड करना है एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, वो फार्मूला होगा साइन थीटा। एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से कम होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा फार्मूला, 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल किया करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए बिटवीन टू लाइंस आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जब लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तब आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। जब आपका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो उस वक्त आप जो रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे वो रिजल्ट आपके पास होगा h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपका एंगल जो है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और जब आपकी, और इसको कंसाइडर भी कहते हैं, तब ये इस्तेमाल करेंगे जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा। जब आपका एंगल थीटा 90 डिग्री होगा तो फिर आप रिजल्ट a प्लस b इज इक्वल टू 0 ये इस्तेमाल करेंगे बिटवीन लाइंस। ठीक हो गया, आपके पास ये होमोजेनियस इक्वेशन थी, और इसके साथ आपके पास हमने
रिजल्ट सेकंड डिग्री जो है इक्वेशन को डिस्कस किया, उसके साथ हमने एक्यूट एंगल जो है फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो डिस्कस किया, और हमने दो रिजल्ट देखे कि जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगा तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे h² माइनस AB। जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू। पास ये एक्सरसाइज है 5.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। आपने इसको सेपरेट फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका क्या मेथड है, एंड आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन दीज लाइन, उनके दरमियान एंगल भी फाइंड करना है। इससे हम ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं इससे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें उसने बोला है कि हमारे पास फर्स्ट आप ऐसे करें, ये आप फर्स्ट ये नंबर 1 क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड कर दें। -5xy 4y², बहुत सिंपल मेथड है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का। फार्मूला बहुत सिंपल है, जस्ट आपने काम ये करना है, आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी अगर पॉसिबल हो तो। देखें ये आपके पास 6 4 को मल्टीप्लाई करें 24, प्लस माइनस करें -5 आना चाहिए, और आपके पास मल्टीप्लाई करें तो 24 माइनस का आना चाहिए। तो मैंने पेयर बनाए -8xy प्लस 3xy माइनस 4y² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन है, इसमें से एक 2 भी मुझे नजर आ रहा है कॉमन, और x भी कॉमन नजर आ रहा है। 3x माइनस आपके पास 4y, और इधर से मैंने कॉमन लिया आपके पास y कॉमन ले लिया है, तो ये बन गया 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन है, तो आपके पास 2x प्लस y एक बार ये लिख लेंगे, और एक बार 3x माइनस 4y ये लिख लेंगे। इसको आप अलहदा कर देंगे, ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है, और इसको आप अलहदा कर देंगे, ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइंस आ गई हैं जो आपने फाइंड करनी थी। सिंपल मेथड है, आपने इनका क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन कर देनी है, और 2 पेयर बना लेने हैं, 2 फैक्टर बना लेने हैं, उनको 0 के अलाउंग सेपरेट कर देना है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइंस बन गई। आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम, आपने इनके दरमियान एंगल भी फाइंड करना है। तो फॉर एंगल के लिए आप जब वो कहेगा एंगल फाइंड करें, तो एंगल के लिए आपने क्या काम करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले इसको कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है जी, -4y²। कंपेयर आपने इसको करना है जनरल इक्वेशन के साथ, ax² 2hxy प्लस b², इसके साथ कंपेयर करें। यहां से a h और b की वैल्यू फाइंड करें। तो आपके पास यहां देखें a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू यहां हमारे पास 6, 2h ये आ गया -5 के इक्वल है। देखें ये 2h -5 के इक्वल होगा, तो यहां से h आपके पास आ जाएगा -5/2, और b की वैल्यू आपके पास होगी -4। ये आपने a h और b की वैल्यू निकाली। अभी हमने लिखा था, डिस्कस किया था कि आपने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, एक्यूट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB ओवर a प्लस b। वैल्यू पुट कर दें a, b और h की, तो हमारे पास h की वैल्यू जो है वो है -5/2 का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 6, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू आपके पास 6, b की वैल्यू -4। -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और ये 24 ओवर आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप क्या काम करें, इनका ले लें एलसीएम, ऊपर एलसीएम 4 आ जाएगा, 24 और 4 को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, 25 आ गया। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, 25 आ गया। अब 4 को आप 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आई थिंक ये बन जाएगा 96 ओवर आपके पास 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया।
तो अब ये देखें, ये ऊपर बन गया 121/4, इनका स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा 7/2। इधर आपके पास tan थीटा है, थीटा आपने फाइंड करना है, तो ये tan का इनवर्स 7/2। तो आई थिंक अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर आपको इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 79.7 डिग्री। ये था, आपने एंगल फाइंड करना बिटवीन लाइंस। उम्मीद है कि ये मेथड भी आपको समझ आया होगा। इसमें हमने क्या काम किया मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास क्वेश्चन 1 में ये था कि आपने पहले इस इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करनी है। तो मैंने क्या काम किया, इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हो रही थी तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की और पेयर बनाया। 5 की जगह -8 और 3 कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया, यहां से 2 लाइंस आ गई। ये इक्वेशन ऑफ लाइंस इसको बोलते हैं। 2 पेयर बन गए हमारे पास, सॉरी 2 पेयर, ये हमारे फैक्टर बन गए। इसको हमने 0 के अलॉन्ग सेपरेट लिख दिया। तो यही हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस। एंगल फाइंड करने के लिए सिंपल आपने इसको इसकी जनरल इक्वेशन के साथ फर्स्ट में कंपेयर करना है। फर्स्ट में कंपेयर करने के बाद वहां से ए, एच और बी की वैल्यू ढूंढनी है और फिर आपने जस्ट फार्मूला लगाना है, एच ए बी और ए बी की वैल्यू एंटर करें, सिंप्लीफाई करें और एंड पे tan को इस तरफ ले आए, tan का इनवर्स। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर एंगल आ जाए। अभी हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है, अब हम कंटिन्यू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी यही काम करना है। आइए कंटिन्यू करते हैं इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने बोला है 2x² - 7xy + 3y²। अब हम इसके भी फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। आप ऐसे करें 2 और 3 को मल्टीप्लाई बने तो ये बन जाएगा 6x² y²। तो आपके पास बन जाएगा ऐसे 6x² y²। तो इसके पेयर चूज करने हैं आपने, तो 7 बनाना है। सेंटर में फैक्टराइजेशन करते वक्त इसकी भी 4 टाइप्स हैं। ये टाइप आपकी है, अगर सेंटर में अलामत माइनस आए, अगर यहां माइनस का साइन आए तो आपके पास इसकी जगह जो पेयर बनेंगी वो दोनों माइनस के साथ होंगे, ये अपने याद रखना। तो अब आप जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो 6 के तो -6xy - xy। अब देखिए ये 1 है, यहाँ 1 और 6 ये 7 हो जाएगा और इसको आप एज इट लिखेंगे। आपने याद रखनी है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। फैक्टर बनाते वक्त अगर आपकी इक्वेशन के सेंटर के में माइनस है तो दोनों फैक्टर जो है वो माइनस के होंगे। आप इन दोनों में से कॉमन लें तो ये आपके पास 2x यहां से कॉमन होगा, x - 3y और इधर से आपके पास y कॉमन होगा, x - 3y। x - 3y दोनों में है, 2 टाइम है, 1 टाइम लिखेंगे इसको और साथ आ जाएगा 2x - y = 0। तो आप 0 के अलॉन्ग इसको अलहदा इक्वेशन बना देंगे, 2x - y इसको अलहदा इक्वेशन बना देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड हो गया है। इसका दूसरे पार्ट में हमने ये करना था, आपने एंगल फाइंड करना था फॉर एंगल। एंगल के लिए आपने क्या काम करना है, इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को आपने कंपेयर करना था किसके साथ, ax² + 2hxy + by² = 0। किसके साथ कंपेयर करना था, जनरल इक्वेशन के साथ। तो यहाँ इसके स्टार्ट में देखिए 2 लिखा हुआ है, इसके स्टार्ट में a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 2 होगी आपके पास। इसे 2h लिखा हुआ है और इसके स्टार्ट में -7 लिखा हुआ है और इधर b है, इधर 3 है, यहाँ b की वैल्यू आपके पास 3 होगी। यहां से h बता सकते हैं आप, -7/2 बन जाएगा, ये 2 से डिवाइड करें। अब यहां फार्मूला लगाएं, तो फार्मूला इसका क्या था एंगल फाइंड करने का, tan थीटा = 2 स्क्वायर रूट h² - ab/a + b। ये हम फार्मूला यूज करेंगे। यहां h a b की वैल्यू एंटर करें तो आपके पास सिंपल में tan थीटा 2 वैसे आएगा, स्क्वायर रूट h की वैल्यू हमारी है -7/2, -7/2 का स्क्वायर। उसके बाद a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, ये 2 3 6 बन जाएगा। ओवर में आपके पास आ जाएगा
2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करें, -7 का स्क्वायर 49 ओवर 2 का स्क्वायर 4 -6 ओवर 5 आ जाएगा आपके पास। 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। आप इनका एलसीएम ले लें। यहाँ एलसीएम में आप क्या लिखेंगे, 4 ये लिखेंगे, 4 आएगा। 49 माइनस 24, 4 6 24। यहाँ आपके पास देखें वैल्यू क्या होगी आपके पास। आप 49 में से 24 माइनस करें, 25 आ जाएगा। 25 का आप क्या ले लें, 25 ओवर 4 का स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 5 ओवर 2 ओवर 5। ये 5 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो इधर tan थीटा आपके पास 1 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan का इनवर्स 1 जो कि 45 डिग्री होता है। ये आपका एंगल हो जाएगा बिटवीन लाइंस। ये आपने एंगल फाइंड करना था। इसका ये पार्ट नंबर 2 है। जी स्टूडेंट देखिएगा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करनी है। उसका मेथड चल रहा था कि हम सिंपल में इसकी क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन करके वहां से 2 पेयर फाइंड कर लेते हैं, फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, 0 के लॉन्ग लग करते हैं, 2 इक्वेशन वहां 2 वेरिएबल के साथ मिल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है, देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 द 5, सेंटर में 6 है, तो दोनों प्लस के साथ इनके पेयर नहीं बनेंगे। तो अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले आपने यहां चेक करना है, इस इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y, लेकिन जब भी हमने फार्मूला यूज किया है उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल के लिए तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन y ओवर x या x ओवर y की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर फार्मूला लगाएंगे। इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल को जस्ट सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो मैंने ऐसे किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आप वाई स्क्वायर से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, 6xy ओवर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, सिंपल में 5 आ गया। आपके पास ये इससे कट जाएगा, आपके पास y ओवर x की फॉर्म बन जाएगी और ये y ओवर x का स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको रीअरेंज करें, इसको शॉर्ट में लिख लें, y ओवर x का स्क्वायर प्लस 6y ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए अब आपके पास ये एक नई इक्वेशन बन चुकी है। इसके अंदर वेरिएबल जो है y ओवर x की फॉर्म में है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए पहले कंपेयर करें, तो इस वेरिएबल के स्टार्ट में a की वैल्यू 1 है, इसके स्टार्ट में b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो अब हम जस्ट फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला जब हम लगाएंगे तो वेरिएबल होगा y ओवर x, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये मेरा फार्मूला है, सिंपल फार्मूला, तकरीबन सब स्टूडेंट को आता है। अब हम क्या काम करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। b की वैल्यू 6 है, माइनस 6 प्लस माइनस और 6 पुट करें, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, b 1 और 5 पुट करें तो ये 20 आपके पास होगा ओवर 2, a की वैल्यू 1। तो अब हम जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y ओवर x ये वेरिएबल है, माइनस 6 प्लस माइनस यहां हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा ओवर 2 1 द 2, y ओवर x माइनस 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 के इक्वल होता है।
आप एक बार इनको प्लस कर लें y ओवर x, इनको सेपरेट करें, और एक बार आप इसको माइनस कर लें, इसको सेपरेट कर लें। y ओवर x आपके पास ये बन जाएगा -2/2, और ये आपके पास बन जाएगा -10/2। ये कट करें, y ओवर x इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y इज इक्वल टू -x, x को आप इधर ले आए, तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और इधर देखें आपके पास क्रॉस, इसको कैंसिल करें, y ओवर x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5x, आप इसको इस तरफ ले आए, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने फाइंड करनी थी, ये दूसरी लाइन उसकी आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट मैं इसका एंगल भी फाइंड करूंगा। एंगल फाइंड करने से पहले मैं जस्ट एक बार फिर इसकी को रिपीट करने लगा हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इसमें कैसे फाइंड करनी है। ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन थी, ऐसी क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन थी बेटा। इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो तो 2 है, लेकिन इसमें मसला ये है इसकी फैक्टर नहीं बन सकते। मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए। तो यहां x और y दो वेरिएबल थे, तो मैंने सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए x स्क्वायर से पहले डिवाइड किया, इसको y ओवर x की फॉर्म में लिखा, y ओवर x की फॉर्म में लिखने के बाद इनको रीअरेंज किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू ली फार्मूले में। अब हमारे पास वेरिएबल y ओवर x होगा, ये फार्मूला है, इसमें b, a और c की वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया, जस्ट यहां से मेरे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दो इक्वेशंस आ गई। अब आपने क्या काम करना है, इनका एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए वही काम करेंगे, आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फॉर एंगल जर्नल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो पहली वैल्यू आपकी किसकी थी, a की, दूसरी वैल्यू किसकी थी 2h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 3 आ गया, तीसरी वैल्यू किसकी थी b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो फार्मूला आपने पढ़ा था, फार्मूला आपके पास था tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab ओवर आपके पास a प्लस b। तो स्टूडेंट सिंपल आपने h a b की वैल्यू पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, tan का इन्वर्स करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, आपके पास एंगल फाइंड होगा। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर आप सिंप्लीफाई इसकी कंप्लीट करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम उसको देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट भी आता है लॉन्ग भी आता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है। इसमें भी स्टूडेंट वही कंडीशन है, इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेंटर में सीकेंड अल्फा है, तो इसके लिए भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। प्रॉब्लम वही है कि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो जस्ट पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। उसका मेथड ये था, या आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें इस इक्वेशन को, या फिर वाई स्क्वायर से। अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसकी जगह 1 होगा, इसकी जगह हमारे पास क्या होगा 2y ओवर एक्स सीकंड अल्फा, और ये होगा y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो y ओवर एक्स इसका स्क्वायर होगा, और ये आपके पास होगा 2 सीकंड अल्फा, इसके साथ होगा y ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही काम करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन के साथ यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, सीकंड अल्फा, c की वैल्यू 1। तो पहले आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें जिसको आपने यूज करना है। फार्मूले में वेरिएबल होगा y ओवर एक्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये जस्ट फार्मूला हर स्टूडेंट को आता है, आपने सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू पुट करनी। b की वैल्यू आपके पास ये है 2 सीकंड अल्फा माइनस 2 सीकंड अल्फा। b की जगह आपके पास 2 सीकंड अल्फा मीन 4 सीकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, 4 ही आ जाएगा आपके पास, 2 a की वैल्यू 1 है। तो यहां से आप 4 कॉमन लें, सिंप्लीफाई करें, माइनस 2 सीकंड अल्फा प्लस माइनस 4 कॉमन लिया, सीकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो स्टूडेंट जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ सीकंड स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये सीकंड स्क्वायर माइनस 1 सेकंड डंडी बन चुकी है, ये इक्वल होता है tan स्क्वायर के। तो सीकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की जगह आप tan स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट देखें, हमारे पास y ओवर x इज इक्वल टू 2 सीकंड अल्फा प्लस माइनस आपके पास स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा ओवर में आपके पास 2 हो जाएगा, y ओवर x माइनस 2 सीकंड अल्फा प्लस माइनस, तो ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आपके पास tan अल्फा के इक्वल होगा। आप 2 से डिवाइड कर दें, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस सीकंड अल्फा प्लस माइनस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 आ जाएगा tan अल्फा। तो आपके पास ये प्लस माइनस के पास साथ 2 इक्वेशन आ गई, y ओवर x माइनस सीकंड अल्फा प्लस के साथ इसको सेपरेट कर दें, y ओवर x माइनस सीकंड अल्फा और माइनस के साथ इसको आप सेपरेट कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें और रीअरेंज कर दें, यही आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी। इसको जस्ट ऐसे भी लिखा रहने दें फिर भी ठीक है, अगर नहीं आपने x से मल्टीप्लाई करना है इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो माइनस सीकंड अल्फा प्लस tan अल्फा a के साथ x आ जाएगा। जब आप इसको इधर लेके आएंगे पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, ऐसे आप उसको कर दें। आप इसमें भी आपने वही काम करना है, इसको y ओवर x की फॉर्म में लिखना है। y ओवर x की फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद यहाँ आपने याद रखना है सेकंड डंडी बनेगी, सीकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan स्क्वायर के इक्वल होता है, तो आपने जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। और एंगल फाइंड करने के लिए आपने वही काम करना है। इसमें देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास है 2 सीकंड अल्फा और सॉरी h आपके पास सीकंड अल्फा है और b की वैल्यू आपके पास 1 है। तो यहां से आप ऐसे करें, h की वैल्यू देखें, h आपके पास आ जाएगा सीकंड अल्फा के। तो फार्मूला हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। अब जस्ट वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू क्या है देखिए आपके पास बन जाएगा सीकंड स्क्वायर अल्फा माइनस की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया। अभी मैंने आपको बताया सीकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास है tan थीटा और इधर हमारे पास बन गया tan अल्फा। tan से क्या हो गया कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारा एंगल था जो हमने इसमें देखना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिहाज से। ऑल 9 बोर्ड ऑफ पंजाब आपने इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है। मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं सिंपल वे में। जस्ट स्टूडेंट आपने पहला मेथड में जो पहला स्टेप याद रखना है वो ये है, आपके पास वेरिएबल 2 है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है क्योंकि फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, इसको y ओवर x की फॉर्म में लिख के रीअरेंज कर लेंगे, यहां से a b और c की वैल्यू देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट के सिंप्लीफाई करेंगे,
सीकन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। इनका स्क्वायर रूट लेंगे, इनको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो ये हमारे पास पेयर इक्वेशन ऑफ लाइंस बन जाएंगी। उसके बाद हमने इनका एंगल फाइंड करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम जनरल इक्वेशन जो फर्स्ट क्वेश्चन में बार बार लिख चुके हैं कंपेयर करेंगे, वहां से ए, एच और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको जस्ट एंगल वाले फार्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करें, थीटा इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल होगा। स्टूडेंट इसी तरह इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 7x स्क्वायर माइनस 8xy वाई स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है। देखिए इसके सेंटर में माइनस है, इसके भी सेंटर में माइनस है, और अगर हम इसको हम फैक्टर बनाएं, सेम इसकी तरह फैक्टर बनेंगे 7xy माइनस xy। तो आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, आपने इसको खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसका और इसका मेथड जो है वो सेम है। इक्वेशन ऑफ लाइंस आ जाएंगी, फिर आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ए, एच और बी निकालेंगे, फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे और आपके पास एंगल फाइंड होगा। ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3। हमने हाफ एक्सरसाइज इस लेक्चर में, इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है, और हाफ एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।